जैसा कर्म वैसा फल, ये तो हम सब जानते ही हैं। हम सब ने अनुभव भी किया है और हमारे ही कर्मों का फल हमारे सामने आता है कि नहीं। तो आज इसी पर मैं एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये कहानी। तो मैं ममता झा, वर्किंग एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर, आप सब जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो किसी कारणवश दिल्ली जाता है। दिल्ली में उसे किसी को कुछ पेमेंट करना था, इसलिए वो जाता है। जैसे वो पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि वो जो पार्टी था सेकंड, वो नहीं आ पा रहा है किसी कारण से। तो वो सोचता है कि अब क्या करूं। तो वो होटल्स वगैरह में सर्च करता है कि कहीं वो रुक जाए। लेकिन क्या होता है कि उस रात कोई भी होटल खाली नहीं था, सारा बुक था ऑलरेडी। किसी वजह से बहुत कोशिश करता वो, बट उसे कहीं पे भी नहीं मिलती ये रूम। तो उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। तो उसे अचानक से उसका एक दोस्त याद आता है, जो कि बहुत पहले उससे वो मिला रहता है, बहुत पहले, बहुत सालों पहले। लेकिन उसे याद रहता है कि वो यहीं कहीं रहता है। तो फिर वो पता लगाते लगाते, याद करते हुए, अपने दिमाग को जोर डालते हुए वो पहुंचता है किसी तरह उसी घर को जो उसे याद था। पहुंचता है तो वो उसका मित्र वहीं रहता है। तो वो उसको देख कर के बहुत खुश हो जाता है। उसका मित्र भी बहुत खुश होता है कि अरे, ये तो इतना बड़ा आदमी बन गया और इसने मुझे याद रखा, मेरे घर आ गया। वो बहुत खुश होता है। और उसका जो मित्र रहता है वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी शादी हो गई रहती है, तो वो और उसकी पत्नी रहती हैं घर में। दोनों उसका वेलकम करते हैं, उसे खिलाते हैं और फिर उसे एक बिस्तर देते हैं सोने के लिए। कहते हैं आप यहाँ सो जाइए। वो जो बिजनेसमैन रहता है वो अपना ड्रेस चेंज करता है, नाइट सूट पहनता है और वो सोने चला जाता है। जो मित्र की पत्नी रहती है वो जाती है पानी देने रूम में। देखती है कि उसका जो दोस्त था वो सो चुका था। तो वो सोचती कि चलो इसके कपड़े ठीक से रख देती हूँ बैग में, नहीं तो कहीं गंदे ना हो जाए। जैसे ही वो उसका बैग खोलती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है। वो शॉक्ड हो जाती देख कर कि इतने सारे पैसे। बंडल्स रहते हैं नोट्स के, बहुत सारे बंडल्स। तो उसे तो यकीन नहीं होता अपनी आंखों पर कि इतने सारे पैसे उसने कभी नहीं देखा होता। तो उसके मन में क्या होता है, लालच आ जाता है। वो सोचती है कि इसमें से अगर 2-4 बंडल मैंने निकाल ही लिए तो इससे इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो इतना बड़ा आदमी है, इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा तो थोड़ा सा जीवन में मीन्स खुशियाँ आ जाएगी। तो वो ऐसा सोच के जैसे 2-4 बंडल निकालती है तो फिर उसे सेकंड थॉट आता है कि अरे, ये यहाँ आया है, ये बात तो कोई जानता ही नहीं है। और ये इनका दोस्त है, ये भी बात किसी को पता नहीं है। इतने सालों बाद वो अचानक आ गया है। तो क्या करते हैं, इसे मार डालते हैं और सारे पैसे ले लेते हैं। तो हमारा पूरा लाइफ ही बदल जाएगा और किसी को कानों कान पता भी नहीं, खबर भी नहीं लगेगी। और यही दिमाग में उसको आता है। वो जाती है बाहर से बहुत बड़ा एक पत्थर लाती है और उसे मार देती है। जैसे उसका हस्बैंड देखता है तो चिल्लाता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तो वो कहती है अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वो उसे भी समझा देती है कि आप बिल्कुल मत घबराइए, किसी को कहीं कुछ पता नहीं चलेगा। तो बोलता है ठीक है। और फिर दोनों मिल करके जो उसकी लाश है उसको ठिकाना लगा देते हैं, कुछ उपाय करते हैं और किसी तरह अपना ज़िंदगी फिर बिताने लगते हैं। अब धीरे धीरे उनके पास गाड़ी, बंगला, घर, वो गहने गुड़िए जो होता है वो आ जाता है। ज़िंदगी बहुत आराम से कटती रहती है। अब वो दोनों बहुत अपने खुश रहते हैं। बट उनके घर में एक बच्चे की कमी रहती है, उनका बच्चा नहीं होता है। तो वो बहुत जगह जाते हैं, मन्नत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं एक बच्चा के लिए। तो थोड़े समय बाद क्या होता है, उनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। तो बहुत अच्छा, वो बहुत खुश होते हैं, पार्टी वगैरह देते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो बहुत अच्छा, बच्चा स्कूल जाता है। लेकिन एक समय आता है जब वो बच्चा 15 या 16 साल का होता है और उसे वो बीमार पड़ जाता है। ये क्या करते हैं, दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है 10 दिन का। तो 10 दिन वो खाते हैं, फिर जाते हैं, देखता है कि सुधार नहीं हुआ है। तो डॉक्टर फिर उसको 1 महीना का दवाई देते हैं, फिर भी उसको कोई तो सुधार नहीं है। अब क्या होता है, वो हमेशा ही बीमार रहने लग जाता है। तो उसको बहुत इलाज स्टार्ट होता है और डॉक्टर को यही समझ नहीं आता कि उसको हुआ क्या है। कोई भी उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा था। तो काफ़ी समय से वो बीमार रहने लगता है, पढ़ाई लिखाई छूट जाती है और वो बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और उसके खून में कमी आ जाती है। बहुत कुछ होता है, बहुत तरह का ट्रीटमेंट वो करवाते हैं, बट किसी भी डॉक्टर को ये समझ नहीं आता कि उसको प्रॉब्लम है क्या।
तो फिर कोई कहता है उनसे कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाओ या फॉरेन के डॉक्टर्स को दिखाओ। वो वैसा ही करता है, पैसे तो पानी के जैसा बहाता है कि किसी भी तरह अपने बच्चे को वो बचा पाए, क्योंकि बच्चा तो बहुत ही प्यारा होता है, किसी का भी जान होता है, तो वो पैसे भी नहीं देखता, वो बहुत खर्च करता है उसके ऊपर में। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब वो उसे नहीं बचा सकता। और एक दिन हॉस्पिटल के बाहर दोनों पति पत्नी बैठे रहते हैं। तो फिर जब बच्चे का अंतिम समय आता है तो वो बुलाता है अपने पिता को। जब वो अंदर जाते हैं तो वो अपने पिता को पिताजी नहीं कहता है, वो क्या करता है, उनको उनका नाम से बुलाता है और कहता है, रामू इधर आओ। तो उस पिताजी शॉक हो जाते कि ये क्या हुआ, ये मुझे नाम से क्यों बुला रहा। तो फिर वो कहता है, रामू इधर आओ। जब जाते हैं वो तो कहता है, रामू तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो पिताजी को तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसे तुम लोगों ने मार दिया था, और मैं अपना बदला लेने आया था। मेरा आज बदला पूरा हुआ। मैंने तुम्हें दर्द तकलीफ़ जो दे सकता था सब तुमको दिया, और जब अब मैं मरूँगा उसके बाद भी तुम्हें जीवन भर दुख रहेगा, और जितने पैसे तुमने लिए थे उससे कई गुना ज़्यादा मैंने तुम अपना जो होता है ना सूद समेत वो भी ले लिया, खर्च करवाया अपने ऊपर। तो मेरा अब अकाउंट पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। और वो मर जाता है। ये दोनों तो मीन्स इनके पास तो शब्द ही नहीं रहते, इनको इतना दुख होता है, इतना तकलीफ़ होता है कि पूछिए मत। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से कि चाहे हमें लगे कि कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में जानते भी हैं कि आपने बुरे कर्म किए, उन्होंने माफ़ भी कर दिया। यहाँ के लोग माफ़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी माफ़ कर सकते हैं आपको। बट जो आपके कर्म होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। वो चाहे इस जन्म में, अगले जन्म में, पिछले किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में वो फल के रूप में हमारे सामने आता ही है। तो क्यों ना हम अपने हर कर्म पर विशेष ध्यान दें। और कर्म मतलब मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह के कर्म। क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, और क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि फल तो एक न एक दिन आना ही है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, अच्छा बोले और अच्छा ही करें। ठीक है, तो आप लोग मुझे लिख कर बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी।